अगर आप 2026 के अंदर फ्रीलांसिंग शुरू करना चाहते हो, तो आपको एक कंप्लीट रोड मैप की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि फ्रीलांसिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? तो उनको समझने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ कहाँ से पकड़ के सीख ली, कोई कैसे पकड़ के सीख ली। तो हमें हर एक चीज़ को बड़े ही ऑर्गेनाइज़ वे से सीखना पड़ेगा। सो बेसिकली फ्रीलांसिंग होता क्या है? सबसे पहले तो हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग के अंदर हमारी 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक हमारी टेक्निकल स्किल और दूसरा हमारा टेक्निकल स्किल को सेल करना। टेक्निकल स्किल क्या होती है? अब टेक्निकल स्किल में हमारे पास मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ जैसे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग होगी, ठीक है? अगर एक बंदे को वीडियो एडिट करना आता है, ठीक है? उसकी ये एक टेक्निकल स्किल है, उसके पास ये एक स्किल है कि वो उसके पास कोई क्लाइंट आता है, अपनी एक रैंडम वीडियो लेके और उसको कहता है कि मुझे इस तरीके से इसको एडिट कर दो, ठीक है? तो आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसके अंदर जो भी कुछ आपने कट करना है, कुछ ऐड करना है, कुछ कैप्शंस ऐड करने हैं, उसके अंदर उसकी क्वालिटी एनहांस करनी है, ठीक है? या उसके अंदर आपने कुछ ट्रांज़िशंस ऐड करनी है, आप मतलब एक कुछ भी एक उसकी रिक्वायरमेंट को फ़ॉलो करके क्लाइंट की, तो आपने उस वीडियो को एडिट करके उसको देना है। उस अब वीडियो एडिटिंग आपकी एक टेक्निकल स्किल हो गई, ठीक है? अब टेक्निकल स्किल के बाद हमारा दूसरा काम क्या आता है? इसको बेचना। अब ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर हम इसको सेल करते हैं। हम अपनी प्रोफ़ाइल्स बनाते हैं, इनको अपनी टेक्निकल स्किल्स को डिस्प्ले करते हैं, ठीक है? अपने वर्क सैंपल्स लगा के, ठीक है? वहाँ पे क्लाइंट आता है, क्लाइंट हमारी गिग को देखता है, हमारी प्रोफ़ाइल को अच्छे तरीके से देखेगा। अगर उसको हमारा काम पसंद आएगा, तो वो हमें ऑर्डर प्लेस कर देगा, ठीक है? और उसके ब हम अपना रेट उसके ऊपर डिस्प्ले कर देते हैं, तो वो आगे जाके बात करेंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली फ्रीलांसिंग की सिंपल सी डेफिनेशन है कि ये 2 चीज़ों को मिलके बनती है। एक हमारी टेक्निकल स्किल और दूसरा हमारा टेक्निकल स्किल को बेचना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स। अब कौन-कौन से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं? अब सबसे पहले मैं बात करूँगा फाइवर की। फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, ठीक है? मैंने खुद फाइवर से ही स्टार्ट लिया था और मैंने विदिन फर्स्ट 2 मंथ्स मुझे इस पे काम मिलना भी शुरू हो गया था। तो इसलिए ये बड़ा बिगिनर फ्रेंडली है। हम फाइवर के ऊपर ही ज़्यादातर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप फाइवर से ही शुरुआत करो, क्योंकि वहाँ पे काम मिलना बहुत ईज़ी है। क्लाइंट खुद आपके पास चल के आता है, आपकी प्रोफ़ाइल सर्च करता है और आपको काम देता है। जबकि दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे हमें बिडिंग करना पड़ती है। अब दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स क्या हैं? अपवर्क हो गया, गुरु.com हो गया, पीपल पर आवर हो गया, ठीक है? और इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मशहूर-मशहूर यही हैं, जो मैंने 4-5 नाम लिए, ठीक है? तो हम बेसिकली फाइवर और अपवर्क इन दोनों से ही स्टार्ट लेते हैं, ठीक है? तो ये हमारा एक फ्रीलांसिंग का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है? हम इसके अंदर क्या करते हैं? अब इसको सीखने के लिए 2026 के अंदर हमें बहुत ज़्यादा चीज़ों का ख़्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि 2026 के अंदर 90% चीज़ें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के ऊपर शिफ्ट हो चुकी हैं। तो अगर हम भी अपनी स्किल्स के अंदर एआई को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो हमारा कम्पीट करना जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, उनके साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? तो हमें अपनी स्किल के अंदर सबसे पहले कोई ना कोई एआई से रिलेटेड स्किल को लाज़मी ऐड करना है, ठीक है? 2026 के अंदर हमें कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स सीखनी चाहिए, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है, जिनके अंदर हमें बड़ी हाईली पेड प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो बिगिनर से लेके एडवांस लेवल के फ्रीलांसर्स को ये वाली स्किल्स लाज़मन अपने जो है ना स्किल सेट के अंदर लाज़मी ऐड करनी चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूँगा एआई ऑटोमेशन की। एआई ऑटोमेशन आजकल दुनिया सारी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। हर एक बिज़नेस चाहता है कि उसका काम ऑटोमेट हो जाए। यानी कि कोई भी एक छोटा-सा बिज़नेस होगा तो वो चाहेगा कि उसके पास कोई कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है ऑनलाइन, तो फ़ौरन उसको रिप्लाई भी चला जाए, ठीक है? उसकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाए, उसको ऑर्डर भी प्लेस हो जाए, उसको शिप भी हो जाए। तो ये सारे काम ऑटोमेशन पे लग जाएँ। तो इसके लिए हम एआई ऑटोमेशन एक टूल होता है जो बेसिकली काफ़ी सारी एप्लीकेशंस को आपस में कनेक्ट करता है और फिर उससे काम लेता है। और इसके अंदर डिफरेंट वर्कफ़्लोज़ बनते हैं, वर्कफ़्लोज़ की मदद से हम उनसे काम लेते हैं। तो एआई ऑटोमेशन एक बहुत ही अच्छा काम है जिसके अंदर हम एआई एजेंट्स को डिज़ाइन करते हैं, एआई एजेंट्स को बनाते हैं, ठीक है? एआई एजेंट्स को बनाने के बाद पब्लिश करते हैं और इनके साथ डिफरेंट एप्लीकेशंस इंटीग्रेट कर देते हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, व्हाट्सएप हो गई, हमारी पर्सनल वेबसाइट्स हो गई, ठीक है? तो वो वेबसाइट, व्हाट्सएप, ईमेल ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है?
तो ये ऑटोमैटिकली ये एक-दूसरे से काम करवाती रहती हैं और ह्यूमन एफर्ट इसके अंदर बिल्कुल मिनिमाइज़ हो जाती है, ठीक है? तो एआई ऑटोमेशन बहुत ही अच्छी स्किल है। अभी इसके अंदर कॉम्पिटिशन इतना नहीं है, लेकिन आने वाले सालों के अंदर इसके अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें आज से ही एआई ऑटोमेशन को लाज़मी सीखना है। इसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स हैं, जैसा कि N8N हो गया, ज़ेपियर हो गया, ठीक है? और इसी तरह और भी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम एआई ऑटोमेशन का काम करते हैं। अब नंबर 2 पे स्किल की बात करते हैं, एआई कंटेंट क्रिएशन। एआई कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसा कि आप कोई वीडियो की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है? आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, उसकी स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, तो आप उसकी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। वेबसाइट के ऊपर कोई ब्लॉग पोस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप कंटेंट लिख सकते हो। आप क्लाइंट को कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज़ दे सकते हो, ठीक है? ग्राफिक डिज़ाइनिंग, अब एआई की मदद से हम बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें तो विदाउट फ़ोटोशॉप, जिसको फ़ोटोशॉप नहीं आता था, उसके लिए बहुत ही मुश्किल होता था, कुछ भी चीज़ को क्रिएट करना, जैसे कि थंबनेल हो गया, ठीक है? अब थंबनेल बनाने के लिए हम मोस्टली कैनवा को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन कैनवा के अंदर इतने ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन्स हमें नहीं मिलते। तो हम बहुत ही एक अच्छा हाइली प्रोफ़ेशनल थंबनेल बनाने के लिए हमें फ़ोटोशॉप की ही ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन फ़ोटोशॉप मोस्ट लोगों को चलाना नहीं आता, यूज़ करना नहीं आता। तो लेकिन अब ये मसला भी सॉल्व हो गया है। आप चैटजीपीटी के ऊपर जाएँ, आप बहुत ही एक अच्छा-सा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें कि मुझे मेरी वीडियो का ये टॉपिक है, ये मेरी वीडियो की एक जो है ना हेडलाइन है, तो मुझे एक अच्छा-सा थंबनेल क्रिएट करके दे दो और साथ में अपनी पिक्चर अटैच कर देना। तो आप हैरान रह जाओगे, आपका इतना अच्छा आपको थंबनेल वो बना के देगा कि शायद कोई फ़ोटोशॉप के ऊपर भी ऐसा नहीं बनाएगा। तो लास्ट के अंदर हम बात करेंगे एआई फॉर ई-कॉमर्स। सो ई-कॉमर्स के अंदर एआई को यूज़ करके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़न, वॉलमार्ट और टिकटॉक और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स जो कि ई-कॉमर्स बहुत ही मशहूर ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। अब लोग इनके ऊपर अपना बिज़नेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एआई को यूज़ करो, आप एआई की मदद से अपनी एडवर्टाइज़मेंट को ऑप्टिमाइज़ करो, इनके अंदर कीवर्ड रिसर्च करो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फाइवर के ऊपर अपनी गिग बनाते हो कि हम आपको अमेज़न की लिस्टिंग के लिए कंटेंट क्रिएशन की सर्विसेज़ देंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद आप अपनी चैटजीपीटी को यूज़ करके बहुत ही अच्छा कंटेंट क्रिएट करके आप उनको बेच सकते हो और उससे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। अब बहुत सारे जो बिगिनर फ्रीलांसिंग होंगे, उनको मोस्टली इन चीज़ों की समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक टाइम दोगे इन चीज़ों को, कुछ टाइम के बाद आपको ये सारी चीज़ें लाज़मी समझ आ जाएँगी। तो गाइज़ ये था हमारा 2026 का एक कंप्लीट रोड मैप, यानी कि फ्रीलांसिंग हमने कैसे शुरू करनी है, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें होती हैं, कौन-कौन सी स्किल सीखनी है, ठीक है? कितना टाइम देना है। तो ये कंप्लीट रोड मैप था जो आप जिसके ऊपर आप अमल करके इसको अगर आप फ़ॉलो कर लें, तो आपको फ्रीलांसिंग शुरू करने से कोई भी रोक नहीं सकता और विदिन फ्यू मंथ्स आपको इसके रिज़ल्ट भी आना शुरू होंगे।